Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Hey guys, पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रेस का साइंस क्या है, कैसे जो हमारे इमोशनल चीजें जो है जैसे गुस्सा हो गया, डर हो गया, एंजाइटी, टेंशन, नर्वसनेस, ये सारी चीजें या इवन बॉडी पेन, ये सारी चीजें जो है कैसे हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल छोड़ती है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, और कैसे वो हमारे पूरे बॉडी के एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब करता है। और ये जैसे ही एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही सिंपल और आसान और बहुत लोगों के लिए एक नया तरीका है कि हम इंस्टेंटली हमारे स्ट्रेस को हैंडल कैसे करें। राइट, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमारे बॉडी में जो है जिसे इंग्लिश में मेरिडियन पॉइंट्स कहते हैं या हिंदी में कहते हैं नाड़ी। राइट, तो हमारे बॉडी में लगभग 78,000 नाड़ी होती है जिसके थ्रू पूरे बॉडी की एनर्जी फ्लो होती है। अगर ये एनर्जी फ्लो स्मूथ रहेगी तो हम हेल्दी माने जाते हैं, लेकिन अगर ये एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होती है या ब्लॉक होती है तो हम नॉर्मली वीक हो जाते हैं, लो हो जाते हैं और इससे आगे जाके बीमारियां आ सकती है। तो आज हम देखेंगे एक ऐसी टेक्निक जिससे हम ये फ्लो को, ये बॉडी के फ्लो को अगर ब्लॉक्ड है तो कैसे उसे रिलीज किया जाए और कैसे फ्लो को नॉर्मल किया जाए। और इस टेक्निक का नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसे टैपिंग भी कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में EFT भी कहते हैं ना। सच में एक बात बताओ, जब मैंने ये पहली बार इसके बारे में सुना था, मैं बहुत संदेह कर रहा था। मुझे पूरा यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लॉजिकल बंदा हूँ, इंजीनियर हूँ, तो ये सब चीजों में विश्वास कैसे करूं। लेकिन जब मैंने इसके बारे में देखा, मैंने देखा लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैंने कुछ टाइम के लिए मेरा जो जजमेंट था, मेरा जो व्यू था, उसको साइड में रखा और बोला कि मुझे खुद का रिसर्च करना चाहिए इसके ऊपर। और इस वीडियो में मैं वो शेयर करूंगा कि मैंने क्या रिसर्च किया, मैंने क्या समझा। मैंने समझा कि एक्चुअली इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो है एक साइंस है और इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है। लेकिन मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज, मैं आपको जो भी अभी आगे बताने वाला हूं, आंख बंद करके विश्वास ना करिए। आप खुद अपना टेस्ट करिए, आप खुद इसे ट्राई करिए और हो सके तो इंटरनेट पर रिसर्च करिए, इसका साइंस को समझिए और फिर ही इसे यकीन करिए। क्योंकि आपको पता है वो घड़ी डिटर्जेंट का ऐड याद आ गया, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो पहले इसे प्लीज ट्राई करिएगा, अपने खुद की स्टडी करिएगा। तो चलो मैं पहले आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, मेरे रिसर्च के बारे में बताता हूँ, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, इसका साइंस क्या है। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक समझने के लिए 1981 में जाते हैं। 1981 में एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रॉजर कैलहन। तो रॉजर कैलहन की एक पेशेंट थी जिसका नाम था मैरी। मैरी जो थी उसे फोबिया था, डर था। किस चीज का? पानी का। तो वो कहां पर भी पानी देखती थी ना, बहुत ज्यादा पानी रहेगा तो उसको डर रहता था, बहुत ज्यादा डर जाती थी, उसे फिट्स आ जाते थे, इतना बेकार लेवल का उसका डर था। तो रॉजर कैलहन उसको ट्रीट कर रहे थे, रेगुलर पेशेंट थी उसकी। अब जब ये चल रहा था, रॉजर कैलहन एक और चीज सीख रहे थे। वो सीख रहे थे चाइनीज एक्यूपंक्चर, लेकिन बिगर नीडल्स के, खाली बॉडी को टैप करके वो कुछ सीख रहे थे बीमारियों को हैंडल करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, मैरी जो है उन्होंने कहा कि आज हमारा नॉर्मल सेशन नहीं करते हैं, मुझे आज पेट में दर्द हो रहा है। तो रॉजर कैलहन ने कहा चलो ठीक है, आज हम हमारा सेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये पेट दर्द के लिए ना मैंने एक एक्यूपंक्चर की टेक्निक सीखी है, मैं आपको वो बताता हूँ, आप वो ट्राई करिए, आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो मैरी ने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो रॉजर कैलहन ने कहा कि ये पॉइंट जो होता है ना आंख के नीचे कोई भी साइड पे, ये पॉइंट को आप अगर हल्के से टैप करते रहेंगे तो आपका पेट दर्द कम हो जाएगा। तो मैरी ने स्टार्ट किया और टैप करते करते उसने अपनी आंखें बंद करी और वो अपने फियर, जो पानी के फियर है, उसके बारे में सोचने लगी। और थोड़े टाइम बाद उसने कहा कि ठीक हो गया। तो रॉजर कैलन को लगा चलो अच्छी बात है, पेट दर्द ठीक हो गया। बट मैरी ने कहा पेट दर्द ठीक नहीं हुआ, मेरा पानी का डर निकल गया। तो रॉजर कैलन एकदम शॉक हो गया, बोला ऐसा हो नहीं सकता। तो उसे प्रूव करने के लिए मैरी जो है वो भाग कर गई स्विमिंग पूल की तरफ और स्विमिंग पूल में छलांग लगा दिया। रॉजर कैलहन ये देख के एकदम शॉक हो गया, बोले इसके पीछे कुछ तो है, मुझे इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो उसने बहुत स्टडी किया, बहुत रिसर्च किया और उसने ये टेक्निक बनाई जिसे कहते हैं, जिसे उसने कहा था थॉट फील्ड थेरेपी। तो बेसिकली इमोशंस मतलब साइकोलॉजी और
चाइनीज एक्यूपंक्चर, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के इसने बनाया था और 5-6 साल तक वो अपने सब पेशेंट्स पे यूज कर रहा था और काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। बट बॉडी में हजारों पॉइंट्स थे, हर बीमारी के लिए वो हजारों पॉइंट्स समझ रहा था और ये कर रहा था। अब 1989 में क्या हुआ, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंजीनियर जिसका नाम है गैरी क्रेग ने ये टेक्निक सीखी और इसे थोड़ा और डेवलप किया और उसने इसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया और कहा कि बॉडी में इतने सारे पॉइंट्स हैं, सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने आइडेंटिफाई किया 9 ऐसे पॉइंट्स जिसे अगर हम प्रॉपर सीक्वेंस में अच्छी तरह से टैप करें तो 85 to 90% इमोशनल प्रॉब्लम जो है हमारे लाइफ से निकल सकती है। और फिर उस टेक्निक का उसने नाम दिया इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, या जिसे हम कहते हैं EFT या टैपिंग। तो ये साइंस है। और उसके बाद 90s में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद अमेरिका में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स, सब लोग इसे यूज करने लगे और इसका रिजल्ट्स आने लगे। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक वेबसाइट है जिसका नाम है EFTuniverse.com, राइट, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। EFTuniverse.com जो वेबसाइट है उस पे EFT को लेके बहुत सारे, हर एक प्रॉब्लम को लेके साइंटिफिक रिसर्च, उसका स्टडी दिया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज जाके उधर देखिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में सर्च करिए, उसका पूरा साइंटिफिक एविडेंस आपको मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो चैनल 9 का वीडियो है, जो ऑस्ट्रेलिया का काफी रेप्यूटेड न्यूज एजेंसी है। 1 मिनट का वीडियो है, इसे देखिए, ये आपको EFT के बारे में थोड़ा समझाएगा। Go straight to Mia Glover on the Gold Coast with the details. Mia, what's the secret? Melissa, all you need to do is some simple tapping. It's a technique that's been around for several years. Many celebrities swear by it to combat stress and anxiety, but it hasn't been until now we've had scientific proof it stops junk food cravings. Now, a 4-week world first intensive study here at Bond University has just wrapped up, showing participants who tapped certain pressure points for up to 15 minutes every day after looking at pictures of bad food lost that emotional need in their brain to eat it. They do lose weight because they just lose the desire for that food craving. And not having those foods in their life and not having to use willpower does mean weight loss will occur. Andrew, one of the participants we spoke to today actually lost 5 kilos during that 4-week study. Queensland Health is now in the process of carrying out a similar trial, but for chronic pain. So no doubt more is yet to be learnt from this technique. That is a lot of tapping. Thank you, Mia. ये वीडियो में हमने देखा कि कैसे बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्समैन टैपिंग कर रहे थे, राइट, EFT को यूज कर रहे थे। रग्बी के गेम के पहले, बेसबॉल के गेम में जहां पर बहुत हाई टेंशन, नर्वसनेस होता है, वो लोग यूज कर रहे थे और अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे थे। और उसमें एक साइंटिफिक स्टडी भी दिया गया था जहां पर वो ब्रेन का स्कैन्स को चेक कर रहे थे कि EFT के पहले और बाद में क्या फर्क आता है, क्या डिफरेंस आता है, राइट। तो अब अमेरिका में आप देखेंगे या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल EFT बहुत रेगुलरली यूज हो रहा है। बहुत सारे ऑल्टरनेट हीलर्स जिसे हम कहते हैं वो लोग यूज करते हैं। आप बहुत सारे साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो शुरुआत करते हैं EFT से, EFT दिखाते हैं और बाद में अपने बाकी चीजों को यूज करते हैं, बाकी बीमारियों को बाकी नॉर्मल तरीके से हील करते हैं। तो EFT बहुत ही यूजफुल चीज माना गया है। इनफैक्ट एक और मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें एक साइंटिफिक स्टडी किया गया था ब्लड फ्लो को चेक करके, राइट। एक ये वीडियो क्लिप को देखिए, इंग्लिश में है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये क्या है और फिर हम इसे आगे बढ़ते हैं। So what we're going to do today is take a finger prick of blood from a few different people. We're going to take a look at it under a dark field microscope and actually look at what their live blood looks like. A person that's healthy, their live blood will look like a clean flowing river, and a sick person clumping in just a murky swamp. Of those 6 people, 3 had blood picture that looked like there's some health issues that should be addressed. So we had those 3 people go through about 5 minutes of EFT. This anger, all this resentment. We drew their blood again, looked at it, and saw just total different blood pictures. No sign of clumping. I was speechless. तो ये वीडियो में हमने क्या देखा कि जो ब्लड, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान जो होता है उसका ब्लड के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो एकदम फ्री फ्लोइंग होते हैं, राइट। हमें एनर्जी फ्री फ्लोइंग होता है, ब्लड सेल्स फ्री फ्लोइंग होते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस में होता है या एंजाइटी, नर्वसनेस, टेंशन या इमोशनल कुछ प्रॉब्लम होते हैं, उसके ब्लड के जो सेल्स है ना वो एकदम जुड़े हुए रहते हैं और एकदम गुच्छों में घूमते हैं, फ्लो इतना सही नहीं होता है।
तो इस वीडियो में आपने देखा 3 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसका ब्लड का फ्लो बराबर नहीं था और EFT या टैपिंग करने से उनका ब्लड फ्लो रिस्टोर हो गया। तो ये सारी साइंटिफिक एविडेंस के बाद मैंने कहा इसे एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। मैं पिछले 2 साल से EFT यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों पे यूज कर रहा हूँ अलग अलग इश्यूज के लिए, और मुझे अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं। बट जैसे मैंने आपको कहा, आप खुद इसे ट्राई करिए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये EFT होता क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे एक्चुअली यूज कैसे करना है, और लास्ट में बताऊंगा कि इसे किस किस सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। राइट, तो शुरुआत करते हैं पॉइंट्स। जैसे मैंने बताया 9 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, इसे कराटे चॉप पॉइंट कहते हैं, क्योंकि जहां से हम कराटे चॉप करते हैं ये वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो बेसिकली आप देखेंगे हमारे जो लास्ट वाली फिंगर है, इसके नीचे का जो पॉइंट है जहां पर मसल है, मांस है, वो पॉइंट, अब उसको टैप करना है। ठीक है, अब टैप कैसे करना है, आपको एकदम जोर से नहीं मारना है ताकि आपको दर्द हो, लेकिन एकदम हल्के से भी नहीं करना है। इतना प्रेशर लगाना है कि आपको फील हो जाए, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। तो इसको आप ये 4 उंगली लेके ये पूरे सेक्शन को आप टैप कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है ये, इसको आप टैप कर सकते हो। इसको टैप करते करते बोलना क्या है मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। राइट, इसे हम कहते हैं सेटअप पॉइंट, या फिर इसे हम कहेंगे पॉइंट 0, क्योंकि ये जो है हम सिर्फ एक ही बार यूज करेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसे कहते हैं पॉइंट 0। अब फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आईब्रो पॉइंट। एक्चुअली आईब्रो जहां खत्म होती है या ये साइड से जहां शुरुआत होती है, सेंटर में नहीं, सेंटर से थोड़ा 1 इंच लेफ्ट या राइट में, कोई भी आंख में आप यूज कर सकते हो। तो इसे कहते हैं आईब्रो पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप 2 उंगली से टैप कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट 1, ये था पॉइंट 0, ये है पॉइंट 1। पॉइंट 2 जो है वो साइड ऑफ द आई है। तो जहां पर आपकी आंख खत्म होती है वहां पर आपको एक हड्डी फील होगी कॉर्नर में, उसको आपको टैप करना है। 2 उंगली से आप टैप करेंगे, सिर के इधर नहीं, इधर आंख के एंड पे जहां पर हड्डी है। तो ये हो गया साइड ऑफ द आई या पॉइंट 2। अब पॉइंट 3 जो है वो आंख के जस्ट नीचे आपकी जो हड्डी होगी वो है। तो ये है पॉइंट 3। राइट, इसे टैप करना है, 2 उंगली से प्रेशर फील होना चाहिए। पॉइंट 4 जो है आपके नाक के नीचे और ऊपर वाले होठ के थोड़ा ऊपर, जो बीच में जो ये है गैप, वहां पर। ये हो गया हमारा पॉइंट 4। वैसे 5वां था क्योंकि ये 0 था, ये पॉइंट 4 हो गया। अब पॉइंट 5 जो है इसे चिन पॉइंट कहते हैं, लेकिन ये चिन के ऊपर है। तो चिन के ऊपर और नीचे वाले होठ के बीच का जो गैप है, जहां पर ये खड्डा है, वो हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। राइट, सो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट। अब छठा पॉइंट जो है, इसे समझने के लिए हमारे जो कॉलर बोन होते हैं ना, ये जो कॉलर बोन है इसके 1 इंच नीचे, ये कॉलर बोन के 1 इंच नीचे आपको करना है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, या सबसे आसान है ये कर लो ऐसा, कहीं ना कहीं वो पॉइंट टच हो ही जाएगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हमारा 7वां पॉइंट है, वैसे 8वां है लेकिन नंबर 7, हमारे आर्मपिट्स के 4 इंच नीचे। तो हमारे ब्रेस्ट के लाइन में जो है वहां पर, आर्मपिट्स के नीचे, यहां पर आपको टैप करना है। राइट, आर्मपिट्स के 4 इंच नीचे, ब्रेस्ट के लाइन में, साइड में। और हमारा आखिरी पॉइंट जो है, जिसे हम क्राउन पॉइंट कहते हैं, तो ये 2 कान के बीच में जो सर है वहां पर। तो नॉर्मली मैं ऐसे हाथ बना के यहां करता हूं ऐसे। राइट, आता माजी सटकली। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 था, इससे टोटल 9 पॉइंट्स हो गए। राइट, और कोई भी साइड कर सकते हो, जरूरी नहीं है, इधर भी कोई भी साइड कर सकते हो, या कोई भी हाथ भी कर सकते हो, डिपेंडिंग आपको जो कंफर्टेबल रहे। तो ये हमारे 9 पॉइंट्स हो गए। तो ये 9 पॉइंट्स को अगर हम इस सीक्वेंस में टैप करेंगे तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सकता है। अब इसे यूज कैसे करना है, अब इसे यूज करने के लिए एक तरीका होता है। तो सबसे पहले जो सेटअप पॉइंट है, सेटअप पॉइंट में हमको एक फिक्स फॉर्मेट है, मैं वो फॉर्मेट आपको बताता हूं। तो सेटअप पॉइंट में आपको बोलना है, ये टैप करते करते भले ही, इंग्लिश में होगा इवन दो, बट मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, भले ही, और बाद में बताओ आपका प्रॉब्लम क्या है, और फिर बाद में बोलना है फिर भी मैं खुद को पूरी तरह से प्यार, स्वीकार और माफ करता हूं। समझ गया? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे
मेरा शोल्डर दुख रहा है, ठीक है, तो भले ही मेरा शोल्डर मुझे बहुत दर्द दे रहा है, बहुत दुख रहा है, फिर भी मैं खुद को पूरी तरह से प्यार, स्वीकार और माफ करता हूं। राइट, ऐसा आपको 3 बार बोलना है, ये टैप करते करते। भले ही, और आप वो फील करिए अपने पेन को, भले ही मेरा शोल्डर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, फिर भी मैं खुद को प्यार, स्वीकार और माफ करता हूं। समझ गए आप? अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो भले ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, फिर भी मैं खुद को प्यार, स्वीकार और माफ करता हूं। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम को बीच में बोलना है, शुरुआत करना है भले ही से, एंड में करना है फिर भी मैं खुद को पूरी तरह से प्यार, स्वीकार और माफ करता हूं। तो ये हो गया हमारा सेटअप। इसको हमको 3 बार बोलना है। 3 बार क्यों बोलना है? क्योंकि एक्चुअली जो है ना, हमको ये टैप जो करना है ना 35 या उससे ज्यादा करना है, लेकिन इसे गिनिएगा मत। आप 3 बार बोलेंगे ना तो उसमें वो 35 टैप हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब बाकी के जो 8 पॉइंट्स है ना, उसे उसको हमको सिर्फ रिमाइंडर फेस देना है। तो यहाँ शुरुआत करेंगे। पॉइंट 1, शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शोल्डर दुख रहा है, बस। फिर बाद में इधर शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, शोल्डर दुख रहा है, शोल्डर दुख रहा है। फिर इधर शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शोल्डर दुख रहा है, हिला भी नहीं पा रहा हो, शोल्डर दुख रहा है, शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शोल्डर दुख रहा है, स्टिफनेस है, हिल भी नहीं पा रहा है, शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दुख रहा है, शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शोल्डर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ये अपना एक राउंड पूरा हो गया। समझ गए आप? मैं फिर से एकदम शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं। इसको हम सेटअप स्टेटमेंट बोलेंगे, जहां पर हमको 3 बार बोलना है, भले ही आपका प्रॉब्लम, मैं फिर भी खुद को प्यार, स्वीकार और माफ करता हूं, और ये 3 बार बोलना है। फिर यहां पर आपको सिर्फ एक लाइन बोलना है, शोल्डर दुख रहा है, शोल्डर दुख रहा है। अब यहां पर 2-3 बार बोलने से क्या, यहां पर एक्चुअली हमको 7 बार या उससे ज्यादा टैप करना है, लेकिन गिनेगा नहीं। आप सिर्फ 2-3 बार बोल दीजिए, शोल्डर दुख रहा है, शोल्डर दुख रहा है, हो जाएगा। तो ये करके हमको एक पूरा राउंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब इसको पूरा डिटेल में समझते हैं, मैं आपको और स्टेप्स बताऊंगा। तो सबसे पहले आप आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल शोल्डर दुख रहा है। सेकेंड स्टेप क्या है, अभी हमको ना इसको रेटिंग देना है 1 से लेके 10 के बीच में। आपके हिसाब से दीजिए, इसमें कोई सही गलत नंबर नहीं है, बट नंबर दीजिए कि मेरा जो दर्द है वो 1 नंबर यानी बहुत नहीं जैसा है, या 10 नंबर मुझे सहन नहीं हो रहा है दर्द, मुझे जरा भी कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा दर्द है, एक्सट्रीम लेवल का। तो उसमें आप खुद को कोई नंबर दीजिए। तो आप जैसे नंबर देंगे, समझो आपने 4 नंबर दे दिया, 5 नंबर, डिपेंडिंग, जो भी आपको ठीक लगे वो नंबर। तो वो हो गया। उसके बाद हम सेटअप स्टेटमेंट बनाएंगे, भले ही सेटअप स्टेटमेंट 3 बार करेंगे, और उसके बाद हम टैपिंग करेंगे। अब टैपिंग कितनी बार, कितने राउंड करने हैं? तो नॉर्मली मैं कहता हूं कि अगर आपका जो दर्द है वो 5 के नीचे है तो 3 या 4 राउंड करिए। 5 के ऊपर है तो जितना नंबर है उतना राउंड करिए। समझो अगर आपका इंटेंसिटी दर्द का 8 है तो उसको आपको 8 राउंड करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना है, आप जितने भी राउंड करेंगे, ये जो पार्ट है ये आपको एक ही बार करना है, ठीक है। तो ये कर लिया, फिर ये हमारा टैपिंग सीक्वेंस हो गया। फिर राउंड 2 यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट नहीं होगा, राउंड 2 यहां से स्टार्ट होगा। राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, जितना आपको राउंड करना है राउंड करिए। और ये जैसे ही खत्म होगा आपको 3 लंबी और गहरी सांस लेनी है। और उसके बाद आप फिर से चेक करिए कि आपका जो पेन का जो दर्द था अभी कौन से नंबर पर है। अगर शुरुआत किया था 6-7 से है तो कम हुआ है, कितना कम हुआ है, और अगर लेट्स से 6-7 पे था, अभी 2 पर आया, 3 पर आया, 0 नहीं हुआ है तो और करिए। तो ये ट्राई करते रहिए। तो ये चीज जो है ना, आप जैसे मैं और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना भूल गया, ये प्रोसेस करने के पहले मेक श्योर आपका बॉडी हाइड्रेटेड हो, मतलब आपने इनफ पानी पिया हो पहले। तो हो सके तो ये शुरुआत करने के पहले 1 गिलास पानी पी ले और फिर करिए, क्योंकि बॉडी में वाटर का फ्लो होना जरूरी है जब ये प्रोसेस करते हैं। तो अब ये प्रोसेस जो है ना, आप किस किस चीजों के लिए यूज कर सकते हैं।
एंजाइटी के लिए यूज कर सकते हैं, स्ट्रेस के लिए यूज कर सकते हैं, टेंशन के लिए, गुस्से के लिए, इरिटेशन के लिए, बॉडी में कोई पेन हो रहा है पेन के लिए, माइग्रेन के लिए, हेडेक के लिए। मैंने बहुत लोगों पे सब अलग अलग ट्राई किया हुआ है और लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया हुआ है। तो हो सके जहां पर भी इमोशनल प्रॉब्लम है यूज कर लीजिए। अच्छी बात क्या है मालूम, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं बोलता हूँ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है, बट कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये मैं आपको बोलता हूँ आपको ट्राई पक्का करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं नेगेटिव पास्ट इन्फ्लुएंसेस। तो हमारे जो प्रीवियस मतलब अभी अब तक हम जितने भी जिंदगी जी है, बहुत सारे हमारे लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं बचपन से लेकर अब तक, जो हमें बहुत ये करते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर बहुत ट्रॉमा दे रहे हैं, बहुत डरा देते हैं। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारे एपिसोड्स हुए रहेंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, आप आंख बंद करके वो इवेंट जो भी हुआ है आपके साथ उसके बारे में सोचिए, एक्चुअली उस इवेंट में जाइए और फिर टैपिंग स्टार्ट करिए। इधर आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको सिर्फ वो आंख बंद करके उस इवेंट को, पिक्चर को देखना है जो आपके साथ हुआ है। राइट, लोगों के साथ ट्रॉमा हुआ रहता है, लोगों के साथ अब्यूज हुआ रहता है। मैंने एक बंदे के साथ यूज किया था जिसे 11 साल की उम्र में उसका चाइल्ड अब्यूज हुआ था या रेप हुआ था। और ये टैपिंग करने से 3-4 महीने उसने ट्राई किया, उसको बहुत फर्क पड़ा, वो बहुत अच्छी तरह से खुल पाया था, बोल पाया था। तो आप अलग अलग, आपके पास लाइफ में कुछ भी हुआ रहेगा, आप वो इंसिडेंट को या वो मूवी को आंख बंद करके, इसको बोलते सी द मूवी टेक्निक, मूवी देख के आप उसको टैप करते रहिए। कब तक टैप करना है, जब तक वो मूवी निकल ना जाए या फिर आपको बोर होना चालू हो जाए, क्योंकि बोर हो गया मतलब वो मूवी है लेकिन उसकी इमोशंस निकल गए हैं, या फिर वो देखते देखते कुछ और मूवी चालू हो जाएगी, तो टैप करते रहिए। तो ये 2 टेक्निक है, एक पहला वाला मैंने आपको बताया फियर, एंगर, एंग्जाइटी, जिसमें आपको बोल बोल के करना है, और दूसरा है सी द मूवी टेक्निक, आंख बंद करके आपको वो मूवी जो भी आपके साथ हुआ है उसको देख के आप टैप करते रहिए। तो इनफैक्ट बहुत लोग, आपने पहले वाले वीडियो में भी देखा था, बहुत लोग इसको वेट लॉस के लिए भी यूज करते हैं। राइट, आपके सामने वो खाने को रखिए जिससे आपको कंट्रोल नहीं होता है, और फिर बोलते रहिए, भले ही मुझे खाने की बहुत इच्छा हो रही है फिर भी मैं खुद को प्यार, स्वीकार और माफ करता हूँ, बहुत इच्छा हो रही है लेकिन खाऊंगा नहीं, बहुत इच्छा हो रही है कंट्रोल करूंगी, ये करके आप पूरा राउंड करिए। आप देखेंगे आपको खाने की इच्छा निकल जाती है। ट्राई करके देखिए, आप ट्राई करिए। और रिसर्च ये बोलता है कि दिन में अगर आप 10-15 मिनट टैपिंग करेंगे या EFT करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। राइट, तो इस टेक्निक को मेरे हिसाब से बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, लेकिन जैसे मैंने बताया प्लीज ट्राई करिए और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने ये कहाँ पे यूज किया है और इसका कैसे कैसे रिजल्ट आपको मिले हैं। कमेंट्स में डालिएगा, सुन के अच्छा लगेगा। और इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे है, मैंने आपको जो वेबसाइट बताई है EFTuniverse.com, उस पर देखिएगा, अपना रिसर्च करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली ये जो टेक्निक है आपको स्ट्रेस से जिंदगी भर आज़ादी दे। आप ये कहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप कहीं पर, बाथरूम में बैठे बैठे कर सकते हैं, गाड़ी में ट्रैवल करते करते कर सकते हैं, सोते सोते कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, खड़े खड़े कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते हैं, किधर भी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। फ्री है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसका प्रूवन पूरा हिस्ट्री है और साइंस है। राइट, सो होपफुली आपको ये सीरीज पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरे वीडियो को टैपिंग करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। जॉयफुल जिंदगी जियो। थैंक यू।